हाँ जी बेटा, ये 9th क्लास का असेसमेंट वर्कशीट सेकंड है, ठीक है। जो सेकंड असेसमेंट वर्कशीट आई थी ये 20 मार्क्स की है और इसमें इंस्ट्रक्शंस जैसे दिए हुए हैं, ए और बी सेक्शन इसमें है। उसके बाद एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। सेक्शन ए में एमसीक्यू हैं और बी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क ईच, शॉर्ट टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप में 3 मार्क के हैं एंड लॉन्ग आंसर टाइप में 5 मार्क के हैं। उसके बाद हमारा शुरू होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में ये पैराग्राफ दिया हुआ है, सॉल्वेंट द सब्सटेंस इज इन substance in which another substance is mixed is called the solvent. For example, water is a solvent in which we can mix different substances such as salt or sugar. चीनी और पानी को जब घोल देते हैं उसमें जो शुगर होगा that is solute and पानी उसमें क्या है, solvent. The substance that is added to solvent to form a solution is called solute. तो यहाँ पे चीनी क्या है, solute है, ठीक है। एग्जाम्पल, सॉल्ट when mixed in वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्यूट। जब नमक हम पानी में मिलाते हैं तो दैट एक्ट्स एज अ सॉल्यूट फॉर मिक्सचर, ओके। और जो कंप्लीट जो मिक्सचर है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। टिंचर आयोडीन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इज़ अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, ओके। ये आयोडीन को एल्कोहल में मिलाया जाता है तब टिंचर आयोडीन बनता है। उसमें सॉल्यूशन क्या है, इन दिस सोल्यूशन आयोडीन इज सॉल्यूट, ओके, विच इज़ इन लेस क्वांटिटी वाइल वाटर एंड एल्कोहल आर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो पूरे सोल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमारे पास होते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट ये होता है। जो सॉल्यूट होता है हमारा, सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट मोर होता है, सॉल्वेंट होता है ये लेस और ये मोर इन क्वांटिटी एंड ये लेस इन क्वांटिटी, मोर इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे जैसे सॉल्यूट शुगर होगा वो सॉल्यूट होगा, वाटर होगा वो सॉल्वेंट होगा, सॉल्ट होगा सॉल्यूट होगा, वाटर होगा सॉल्वेंट होगा, है ना, इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर एंड वाटर एंड सॉल्ट। और ऐसे ही यहाँ पे टिंचर आयोडीन दिया हुआ है। टिंचर आयोडीन में हमारा क्या है, आयोडीन इज सॉल्यूट वाइल वाटर एंड एल्कोहल आर सॉल्वेंट। इसमें है क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द अबव पैसेज, जो हमने रीड कर लिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन आंसर्स। एनी 5 हमें करने, इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं, एनी 5 करने हैं एंड 1 मार्क फॉर ईच इज गिवन, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, इन टिंचर ऑफ आयोडीन विच वन इज ट्रू, अल्कोहल इज सॉल्यूट, आयोडीन इज सॉल्वेंट। सेकेंड ऑप्शन, आयोडीन इज सॉल्यूट, अल्कोहल इज सॉल्वेंट। थर्ड, any component in this solution can be considered as solute or solvent. And fourth is tincture of iodine is not a solution. और अभी हमने इसमें पैराग्राफ में जब पढ़ा तो टिंचर आयोडीन में आयोडीन इज़ सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज़ सॉल्वेंट, तो ये हमारा दिया हुआ था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ऑप्शन 1 वाटर इज सॉल्यूट, शुगर इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट, शुगर इज़ सॉल्यूट, वाटर इज़ सॉल्यूट एंड वाटर इज़ ऑल्सो सॉल्वेंट। तो इसमें हमारा क्या है, जब शुगर वाटर होता है, शुगर इन वाटर होता है तो शुगर सॉल्यूट होता है एंड वाटर सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वाटर इज़ सॉल्वेंट एंड शुगर इज़ सॉल्यूट, ऑप्शन बी इज़ राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन अ सोल्यूशन, ये अभी मैंने बताया, जो लार्ज अमाउंट में होगा दैट इज़ सॉल्वेंट, ओके, लार्ज अमाउंट में जो होगा दैट इज़ सॉल्वेंट। उसके बाद अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, वी कैन डिजॉल्व मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट बाय, हम ज़्यादा और क्वांटिटी हमें सॉल्यूट की हमें अगर किसी सॉल्वेंट में ऐड करनी है तो कैसे करेंगे, बाय हीटिंग इट, ओके, ऑप्शन नंबर बी, बाय हीटिंग इट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिजॉल्व इन डैश वाटर, ओके, तो इसके लिए हो जाएगा हॉट वाटर। तो एनी 5 इसमें करने थे। ये 20 मार्क का है जिसमें 5 MCQ बेस्ड करने हैं, बाकी 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन सॉरी, व्हाट आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, जो सिंगल सेल होते हैं वो होंगे हमारे सिंगल सेल्ड या यूनिसेल्युलर, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा हो गया हमारा, क्या हो गया, अमीबा। उसके बाद पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, अभी पिछले वाले वर्कशीट में एग्जांपल थे इसके।
नेक्स्ट इसमें है मल्टी सेलुलर कौन सा वाले हो जाएंगे, जिसमें मोर देन वन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, इसमें लिख सकते हो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स ना, ये सारे एग्जांपल हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये सभी बच्चों को पता है, रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है ना। तो इसमें आप सारे लिख सकते हो कि इसमें पूरा हमारा लीव्स है, ब्रांचेस हैं ना, स्टेम है, रूट्स हैं, ये सारे हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट है। 2 मार्क के ये दोनों क्वेश्चन हैं। उसके बाद नेक्स्ट राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में अपीयरेंस बेस्ड जो हो सकती हैं, देखो शाइनी होते हैं, है ना, लस्चरस बोलते हैं, लस्चरस चमकदार हिंदी में बोलते हैं, लस्चरस होते हैं, एंड दे आर वेरी हार्ड, सॉलिड होते हैं, कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, और डक्टिलिटी होती है उनमें, है ना, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। उसके बाद नेक्स्ट उसमें आता है मेलिएबिलिटी, है ना, मेलिएबिलिटी अभी लास्ट वाली वर्कशीट में हमने किया है ये मेलिएबिलिटी। दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको। ये सारी हमारी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। सजेस्ट एनी 3 मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आप अपने उससे समझ से कुछ भी लिख सकते हैं कि लेस यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिसाइकल रीयूज़, एंड नो टू प्लास्टिक बैग्स, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, है ना, ये सारे हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये 5 मार्क का है, हाउ विल यू प्रिपेयर ORS सॉल्यूशन एट होम। इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक छोटी सी वीडियो है 2 मिनट की, उसमें पूरा प्रेपरेशन इसमें दिखा रखा है, वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वर्कशीट असेसमेंट नंबर 2 9th क्लास का साइंस का। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट असेसमेंट के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है।